हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। आप सब आशा करती हूँ आई होप बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं एंड सभी सेफ हैं। तो बच्चों आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था जैव प्रक्रम का अर्थ समझा था, उसमें पोषण समझा था। और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश संश्लेषण। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन। क्या? सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन। जैसा कि बच्चों आप सबको मालूम है कि पेड़ पौधे में अधिकतर पेड़ पौधे में स्वपोषी होता है, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। तो ये अपना भोजन कैसे बनाते हैं, आइए हम देखते हैं कैसे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं और इन्हें कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होती है। जैसे हम मनुष्यों को बहुत सी चीज़ों की आवश्यकता होती है, जैसे कि हल्दी, मिर्चा, नमक और बाकी सारी चीज़ की आवश्यकता होती है, वैसे पेड़ पौधों की भी आवश्यकता होती है। चलिए देखते हैं कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो पहला क्या है हमारा? सूर्य। क्या है? सूर्य। दूसरा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। तीसरा क्या है? CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। चौथा क्या है हमारा? H2O यानी कि जल। इतनी चीज़ों की हमें आवश्यकता होती है। सूर्य क्या है? सूर्य क्या करता है? सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन। क्या? सौर ऊर्जा को क्या कहते हैं? सौर ऊर्जा को क्या कहते हैं? प्रकाश ऊर्जा। क्या? प्रकाश ऊर्जा। क्लोरोफिल क्या होता है बच्चों? क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? पत्तियों में पाया जाता है। मैं पत्ती बना देती हूँ रख ली आप सबको समझाने के लिए। मेरी जो है आर्ट थोड़ी अच्छी नहीं है, वैसे मैं आपको बना देती हूँ समझाने के लिए। ये हमारा है क्लोरोप्लास्ट। क्या है? क्लोरोप्लास्ट यानी कि हिंदी में क्या कहते हैं? हरित लवक। क्या? हरित लवक में क्या होता है हमारा? क्लोरोफिल। क्या होता है? क्लोरोफिल। इसे पर्ण-हरित भी कहते हैं। क्या? पर्ण-हरित। इसी के कारण हमारी पत्तियां जो है हरी होती हैं। क्लोरोफिल एक वर्णक है जो हरा रंग देता है। अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग वर्णक होते हैं। जैसे पत्तियों में क्लोरोफिल हरा वर्णक पाया जाता है, इसमें ये जो है पत्तियों को हरा कर देता है। और क्लोरोफिल का कार्य क्या है? क्लोरोफिल का कार्य है सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन। क्लोरोफिल क्या करता है? सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन। और CO2 का कार्य क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्लूकोज में बदल जाता है। C6H12O6 इसका एक सूत्र है, इसको ग्लूकोज कहते हैं। क्या? ग्लूकोज कहते हैं। और H2 का अपघटन होता है, जो बाहर क्या निकालता है? जो हमारे लिए बहुत आवश्यक है, इसके बिना हमारा जीवन असंभव है। O2 यानी कि ऑक्सीजन बाहर निकलता है। चलिए बच्चों हम इसका डायग्राम बना लेते हैं, कैसे कैसे होता है यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों में। हम यहाँ पर डायग्राम बनाते हैं पौधे का। आप सब लोग पेंसिल से बनाइएगा, मैं आपको ऐसे रफली में बता देती हूँ। चाहे तो आप ही ऐसे बनाते चलिए रफ के थ्रू। यहाँ पर हम पत्ती बनाएंगे। ये हमारा सूर्य है।
इसे रफली बना देती हूँ आप सबको समझाने के लिए। यहाँ पर क्या पाया जाता है, अभी हमने आप सबको बताया है क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल। क्या होता है? क्लोरोफिल। मैं लिख देती हूँ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। इसके अंदर क्या पाया जाता है? इसके अंदर क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। और ये हमारा क्या है? लाइट एनर्जी, यानी कि सूर्य का प्रकाश। क्या है? सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा। यहाँ क्या है? वाटर। वाटर भी तो इसके लिए आवश्यक है। पौधा कैसे बनाएगा अपना भोजन? जब सभी चीजें मिल जाएंगी तभी तो बनेगा। यहाँ पर क्या है? वाटर, यानी कि H2O। क्या? H2O। सूत्र को याद कर लीजिएगा बेटा, पेपर में आता है। और वायुमंडल से हमें क्या मिलता है? वायुमंडल से हमें क्या मिलता है? CO2। क्या मिलता है? CO2। CO2। देखिए बच्चों, हमने बनाया है, आप सबको मैं दिखा देती हूँ। वैसे भी अच्छा नहीं है, लेकिन रफली मैंने समझाने की आपको कोशिश की तो है। देख लीजिए। अब आइए हम इसका समीकरण देखते हैं कैसे कैसे ये पेपर में आता है बच्चों। समीकरण याद कर लीजिएगा। समीकरण CO2 प्लस 12H2O, यहाँ पर सनलाइट, फिर क्लोरोफिल से क्या बनता है? अभी हमने आपको बताया है ग्लूकोज। ग्लूकोज का सूत्र क्या है? C6। क्या है? C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। आइए बच्चों, मैं आप सबको नोट्स दिखा देती हूँ। जो हमने बनाया है वो हमने रफली किया था आपको समझाने के लिए। मैंने खुद आपके लिए बनाया है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा। हरे पौधे द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्लोरोफिल की सहायता से भोजन यानी कि ग्लूकोज बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। कितनी बात आई समझ में बेटा? इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है। प्रकाश संश्लेषण का समीकरण देखिए, C6CO2 प्लस 6H2O, फिर क्या बनेगा? C6H12O6 प्लस 6O2। इसका नाम क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। H2O का नाम क्या है? जल। और C6H12 इसका क्या नाम है? ग्लूकोज। O2 का नाम है ऑक्सीजन। यह देखिए, यह क्रिया सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में होती है। अब आगे आइए, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल। सूर्य का प्रकाश क्या करता है? ऊर्जा का स्रोत है। क्लोरोफिल हरे रंग का वर्णक है। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से प्राप्त होता है। जल जड़ों द्वारा अवशोषित होता है। नेक्स्ट आ जाइए बच्चों, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया यानी कि स्टेप। प्रकाश की ऊर्जा का अवशोषण। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। जल का अपघटन। जल के अणु टूट कर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाते हैं। ऑक्सीजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण का स्थान। यह प्रक्रिया मुख्य रूप से पत्तियों के क्लोरोप्लास्ट में होता है। प्रकाश संश्लेषण का महत्व। भोजन का मुख्य स्रोत ऑक्सीजन की आपूर्ति, CO2 और O2 का संतुलन, सभी जीवों के लिए ऊर्जा का आधार। आगे ये बात बच्चों, स्टोमेटा यानी कि रंध्र पत्तियों की सतह पर पाए जाते हैं। गैसों का आदान प्रदान करते हैं। जल वाष्प का निष्कासन करते हैं। आइए देखते हैं परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न। प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश संश्लेषण का समीकरण लिखिए। प्रकाश संश्लेषण का महत्व बताइए। क्लोरोफिल का क्या कार्य है? थैंक यू बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अपना ख्याल रखिएगा, मस्त रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। और बेटा, अगर जो थोड़ा सा भी समझ में आया हो, पसंद आया हो वीडियो, तो प्लीज़ लाइक करिएगा और हमें सपोर्ट करिएगा। थैंक यू।